बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चिकन वेजिटेबल सूप। ये एक बहुत ही हेल्थी सूप तैयार होगा। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार से बचने के लिए हमें चिकन वेजिटेबल सूप ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और हड्डी के साथ ही लेना है। मैंने हड्डी के साथ लिया है। हड्डी के साथ आप चिकन लेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है और हरी प्याज का वाइट पार्ट इसमें जाएगा और इसका जो ग्रीन पार्ट है वो हम बाद में डालेंगे। इसको मैं देसी घी के साथ बनाऊंगी। अगर ये हेल्थी सूप बनाना है तो मैंने इसके लिए देसी घी लिया है 1 चम्मच, ये डालूंगी। और मेरे पास 1 चम्मच ही अदरक और लहसुन मैंने इसको चट्टू में अच्छे तरीके से कूट लिया है। इसको कूट के ही डालेंगे। कूट के डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करती है। इसको बनाने के लिए मैंने अपने पतीले के नीचे आग जला ली है। सूप बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे, जो कि मैंने देसी घी लिया है। आप भी देसी घी में बना के देखें, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। क्योंकि अगर हम इसको हेल्थी सूप कहती हैं तो फिर हमें चाहिए कि हेल्थ का ख्याल रखते हुए हम घी का इंतखाब भी अच्छा ही करें। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ ही मैं ये अदरक और लहसुन भी इसमें डाल दूंगी। पहले मैं अदरक और लहसुन के साथ चिकन की बुनाई करूंगी। इस तरह हमारे चिकन में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और हमारा सूप जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसे अदरक लहसुन का कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें ये अपना प्याज डाल देंगे, ठीक है। आप जब भी चिकन सूप घर में रेडी करें तो आप कोशिश करें कि अदरक लहसुन को लाइट सा सोते करके, चिकन को सोते करके तो फिर ही बनाया करें। नमक जो मेरे पास था वो भी इसमें डाल देती हूँ और इसकी मैं कोई बुनाई करूँगी दरमियानी आंच पे 5 मिनट, ताकि हमारा चिकन जो है ना उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए अब हम इसमें 2 लीटर वाटर डाल देंगे, ठीक है। 2 लीटर वाटर डाल के चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है। जब देखिए चिकन अच्छे तरीके से गल गई है तो अब मैं इसको छानी वाले पॉट में निकाल लेती हूँ और यखनी को भून लूँगी और बोटियों को छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अब यखनी में मैं सबसे पहले चिकन डालूंगी। यखनी को मैंने भून लिया है, चिकन के पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें ये आधी प्याली गाजर है, ये डालूंगी। स्टेप बाय स्टेप सब्जियाँ डालनी है। और उसके बाद मेरे पास ये बंद गोभी है, ये भी आधी प्याली है, ये डालूंगी। इसकी हमें क्यूब्स पे कटिंग कर लेनी है। और शिमला मिर्च और ये हरी प्याज ये बाद में डालती है ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब मैं आधी चम्मच सफ़ेद नमक डालूंगी इसमें। 1 चम्मच मैंने पहले डाला था और आधी चम्मच आप डालूंगी, ठीक है। नमक जो होता है आप टेस्ट कर लें कि आपको अगर कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। 1 चम्मच ही मेरे पास काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च लेनी है, ये डालनी है, ये डालेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच। 1 ही चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे।
ये शनीला वालों का है, ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम सिरका अगर आप खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं 1 ही चम्मच डालूँगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे इसको। अब हम इसमें ये हरी प्याज डालेंगे, इसकी ना छोटी छोटी क्यूब्स पे कटिंग कर लेनी है। देखिए शिमला मिर्च डालूंगी, वो भी मेरे पास आधी है। ठीक है, सब्जियां आप अपनी मर्जी से भी डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो। शिमला मिर्च हरी प्याज हमेशा आखिर में ही डालें, ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसमें मैं ये कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कोशिश करें कि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो कंपनी शुदा ही हो, आपने खुला नहीं लेना। ठीक है, जिस तरह मैंने ये कंपनी शुदा लिया है, ये सूप को गहरा करने के लिए डाला जाता है। अगर आप ज़्यादा गहरा पसंद करती हैं तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। मैंने 2 चम्मच ही लिए हैं। मिक्स कर लेना है पानी के साथ। पानी ठंडा ही लेना है, नॉर्मल वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे, उसके साथ मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर को आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि गुठलियाँ ना बचें। ठीक है, जैसे ये मैं डाल रही हूँ, और चम्मच हिलाते जाना है। थोड़ा सा इसको पकाना है। अब मैंने 2 अंडे लिए, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अब मैं लास्ट में ये अपने अंडे बीट करके डालूँगी इसमें, और अंडे हमेशा लास्ट में ही डालते हैं। ठीक है, पहले नहीं डालते। और ऐसा ऐसा डालना है इसको, चम्मच ज़्यादा पहले नहीं हिलाना, क्योंकि इसके ना मैं ज़रा मोटे मोटे पीसीस पसंद करती हूँ अंडे के, और इसके पीसीस जो है ना वो बच जाएंगे तो फिर चम्मच हिलाएंगे। अब हमने इसको 1 मिनट पकाना है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है। इसको थोड़ा ना गहरा गहरा ही रखते हैं। जब भी इसको सर्व करना है तो इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस और हरी मिर्च सिरके में डाल के ज़रूर रखें। ये बहुत ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। झटपट जल्दी से रेडी हो जाता है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है सर्व करने का, तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।